हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically above another aeroplane at an instant when the angle of elevation of the two planes from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree respectively. Find the vertical distance between the aeroplanes at that instant. ठीक है, तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। ये हमारा प्लेन 1 है और ये ग्राउंड है। ये जो प्लेन 1 है ये ग्राउंड से 4000 मीटर हाइट पे है। ये जो प्लेन 1 है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड पासेस वर्टिकली अबव अनदर एरोप्लेन। एक दूसरे एरोप्लेन के ऊपर से ये जा रहा है। ठीक है, ये हमारा प्लेन 2 हो गया और प्लेन 1 का एंड प्लेन 2 का, इन दोनों प्लेन्स का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर ये एक पॉइंट मैंने ए पॉइंट ले लिया। इस ए पॉइंट से प्लेन 1 का एंगल ऑफ एलिवेशन एंड प्लेन 2 का एंगल ऑफ एलिवेशन। क्वेश्चन में हमें 60 डिग्री एंड 45 डिग्री गिवन है, तो ये बड़े वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री और ये छोटे वाला एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। ये वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये एक वर्टिकल लाइन आ गई। हमें इन दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ये हमारा हो गया प्लेन 2, तो इनके बीच के डिस्टेंस को ये मैंने x अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैंने लिखा लेट द डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन्स इज x मीटर। ये ठीक है, इसको नाम दे दिया। ये B पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया और ये वाला पॉइंट D हो गया। अब आप ऐसे देखो, इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखो ABD, इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल के अंदर अगर मैं 1060 डिग्री लगाता हूँ, 1060 डिग्री होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ABD ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हो गया 60 डिग्री के सामने वाली साइड BD आ जाएगा और बेस आ जाएगा AD। ये बात ठीक है। 1060 डिग्री का वैल्यू होता है √3। BD क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 4000 मीटर डिवाइडेड बाय AD। यहाँ से A से D तक का लेंथ आ जाएगा 4000 डिवाइडेड बाय √3, इतने मीटर आ जाएगा। ये बात ठीक है। अब इसके बाद अब आप ये छोटे वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल ACD। इस ACD ट्रायंगल के अंदर 1045 डिग्री लगाएंगे तो देखो, इन ट्रायंगल ACD ट्रायंगल के अंदर अगर मैं 1045 डिग्री लगाता हूँ, 1045 डिग्री होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 45 डिग्री वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा CD और बेस हो जाएगा AD। 1045 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। CD, अब हमें CD बताना है। ठीक है, अच्छा आप ये बताओ, ये देखो BD हमारे पास है, क्वेश्चन में हमें गिवन है 4000 मीटर। BC को मैंने x मीटर अज्यूम किया है और क्वेश्चन में XC हमें निकालना है, तो CD को मैं लिख सकता हूँ 4000 माइनस x मीटर। तो CD तो आ गया 4000 माइनस x एंड AD क्वेश्चन में हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, वो आया है 4000 बाय √3। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4000 बाय √3 इज इक्वल टू 4000 माइनस x का वैल्यू आ जाएगा 4000 माइनस 4000 बाय √3। ठीक है, 4000 यहाँ से कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय √3।
अब इसके बाद आप इसको लिख लो √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3। यहाँ पे √3 का अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। √3 का वैल्यू होता है 1.732 - 1 डिवाइडेड बाय 1.732। यहाँ तक ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 1690.5 मीटर। x हमने क्या अज्यूम किया था? x हमने अज्यूम किया था डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन्स इज 1690.5 मीटर। एक बार स्टार्टिंग से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया। द एंगल ऑफ elevation of an aeroplane from a point capital A on the ground is 60 degree. After a flight of 15 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree if the angle of elevation from C to D if the aeroplane is flying at a constant height of 1500 √3 meter. Find the speed of aeroplane in किलोमीटर पर आवर। ठीक है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है कैपिटल ए। इस कैपिटल ए वाले पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन, ये सपोज एरोप्लेन है, ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, दिस इज 60 डिग्री। ठीक है। अब एरोप्लेन की 15 सेकंड के बाद, 15 सेकंड एरोप्लेन को चलने के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन गया? 30 डिग्री। ये बात ठीक है। तो अब आप मेरे को बताओ एरोप्लेन इस डायरेक्शन में जाएगा या एरोप्लेन इस डायरेक्शन में जाएगा? आप खुद ही सोचो कि अभी सपोज ये वाला पॉइंट बी है, अभी इनिशियली एरोप्लेन बी पॉइंट पे है। अगर एरोप्लेन लेफ्ट की डायरेक्शन में जाएगा, मान लो सी पॉइंट पे आ गया, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन बताओ 60 से ज़्यादा आएगा कम आएगा? अगर एरोप्लेन लेफ्ट की तरफ जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होगा। ये वाला जो एंगल आएगा ना, ये वाला जो एंगल आएगा ये 60 से ज़्यादा आएगा। और बट एंगल ऑफ एलिवेशन तो 30 डिग्री होना है। एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो रहा है, तो इसीलिए एरोप्लेन लेफ्ट की तरफ ना जाके वो किस तरफ जाएगा? राइट की तरफ जाएगा। 15 सेकंड बाद फॉर एग्जांपल वो एरोप्लेन आ गया पॉइंट सी पे,
तो अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाएगा वो आ जाएगा ये वाला एंगल 30 डिग्री। ठीक है, एरोप्लेन जो फ्लाई कर रहा है वो कांस्टेंट हाइट पे फ्लाई कर रहा है, ये एक कांस्टेंट हाइट है और ये हाइट क्वेश्चन में हमें दी गई है 1500√3 मीटर। दिस इज 1500√3 मीटर, ये वाली हाइट। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, दिस इज पॉइंट डी। यहां तक ठीक है। बी से सी तक ये वाला डिस्टेंस मैंने x मीटर अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन लिखा, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन इन 15 सेकेंड्स। 15 सेकंड में जो एरोप्लेन है वो पॉइंट बी से पॉइंट सी पे चला गया, तो इन 15 सेकंड में कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, x मीटर, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये बात ठीक है। अब आप ऐसे देखो, मैंने बी पॉइंट से भी एक वर्टिकल लाइन बनाया, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला जो हाइट है ये भी 1500√3 मीटर ही होगा। ये वाला हाइट होगा 1500√3। ठीक है, इन ट्रायंगल, इसको नाम दे दिया ई, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABE। इन ट्रायंगल ABE आप 1060 डिग्री लगाओ। 1060 डिग्री होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पर 60 डिग्री के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर तो आ जाएगा BE, बेस आ जाएगा AE। ये बात ठीक है। 1060 डिग्री होगा √3, BE हमें पता है, BE है हमारे पास 1500√3 डिवाइडेड बाय AE। √3 से √3 कैंसिल आउट होगा, AE का वैल्यू आ जाएगा 1500 मीटर। अब आप एक बार इस वाले ट्रायंगल को देखो, ACD ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल ACD ट्रायंगल के अंदर में 1030 डिग्री लगाएंगे। 1030 डिग्री होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 30 डिग्री के सामने वाली साइड CD आ जाएगा ACD ट्रायंगल के अंदर, और बेस आ जाएगा AD। ठीक है, 1030 डिग्री हम लिखेंगे 1/√3। CD तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है, CD तो हाइट ऑफ एरोप्लेन है जो 1500√3 है हमारे पास। ठीक है, AD को मैं लिख सकता हूँ AE प्लस ED। हाँ ठीक है, आप ऐसे देखो, AD को मैं क्या लिख सकता हूँ, AE प्लस ED। अब आप ये देखो, ये BCDE ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये वाली साइड भी तो x ही आ जाएगी। AD को मैं लिख सकता हूँ, AE तो हमने निकाला है 1500, और ED को मैं x लिख सकता हूँ, तो आ जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू 1500√3 अपॉन AE 1500 आ जाएगा प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 प्लस x 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 1500 प्लस x आ जाएगा। 1500√3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बना देगा, 3 को 1500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4500 आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 4500 माइनस 1500, x आ गया 3000 मीटर। ये बात ठीक है। अब आप ऐसे देखो, B से C तक जाने में एरोप्लेन को कितना टाइम लगा, 15 सेकंड लगे, और ये B से C तक कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, डिस्टेंस ये हम निकाल चुके हैं, 3000 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो आप ऐसे आगे ऐसे देखो, स्पीड ऑफ एरोप्लेन, इस क्वेश्चन में हमें बताना है स्पीड ऑफ एरोप्लेन इन किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में स्पीड कैलकुलेट करनी है हमें, स्पीड ऑफ एरोप्लेन इन किलोमीटर पर आवर, दिस विल बी इक्वल टू, अच्छा स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला होता है, स्पीड होती है
डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास कितना है, डिस्टेंस हमारे पास है x इज इक्वल टू 3000 मीटर। तो इस डिस्टेंस को मैं किलोमीटर में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, 3000 किलोमीटर को मैं लिख सकता हूँ 3 किलोमीटर। ठीक है, टाइम हमारे पास है, टाइम t इज इक्वल टू 15 सेकेंड्स। मेरे को जो स्पीड निकालनी है वो किलोमीटर पर आवर में निकालनी है, तो इन सेकेंड्स को मैं आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 15 को सेकेंड्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, फिर इतने मिनट्स आ गए, 15/60 इतने मिनट्स आ गए। अब मिनट्स को वापस से आवर्स में करने के लिए वापस से 60 से डिवाइड कर देंगे, तो इतने आवर्स आ गए अभी। अब देखो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस मेरे पास 3 किलोमीटर है और टाइम मेरे पास 15/60 इंटू 60, इतने आवर्स है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 इंटू 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 15, इतने किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। 15 से अभी कैंसिल आउट हो जाएगा, 60/15 को मैं लिख सकता हूँ 4। ठीक है, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 6 720 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर आ जाएगा स्पीड ऑफ एरोप्लेन इन किलोमीटर पर आवर इज 720 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर है। बाकी और क्वेश्चंस आप ट्राई करो, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लो स्टार्टिंग से।